नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। पाकिस्तान संसद में पीएम मोदी का भाषण वायरल हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सांसद ने शहबाज शरीफ को बुज़दिल और गीदड़ कहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा। इमरान खान की पार्टी ने यह वीडियो को शेयर किया है। पाकिस्तान में यह वीडियो अब सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। बता दें कि पाकिस्तानी संसद में एक पीटीआई सांसद ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कड़ी आलोचना करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। इस दौरान सांसद टिप्पू सुल्तान की एक बात को याद किया और शहबाज की तुलना गीदड़ से कर डाली। भारत ने पाकिस्तान की ऐसी मार लगाई है कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान के सांसद खुद खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान ने संसद सत्र में पीटीआई सांसद ने पाकिस्तान की लीडरशिप को जमकर लताड़ लगाई है। यहां तक उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को गीदड़ तक बता दिया। सांसद ने कहा कि हमारे कायदा भारत से तनाव के ऊपर एक बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि देश के कायद नेता के लिए मुझे टिप्पू सुल्तान की एक बात याद आ रही है। अगर एक लश्कर का सरदार शेर हो और उसके फौजी गीदड़ हो तो वो भी जंग शेरों की तरह लड़ते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन अगर लश्कर के फौजी शेर हो और लीडर गीदड़ हो तो शेर भी जंग को हार जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के लोग अपने लीडर से उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब आपका लीडर बुज़दिल हो और वो पाकिस्तान का नाम भी ना ले सके तो वो क्या पैगाम देगा। बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान को पाकिस्तान सांसद ने भाषण में ये साफ किया कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में भारत के प्रधानमंत्री का खौफ है और वो उसका नाम तक लेने से संकोच करते हैं। दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था 26 लोगों की जान लेने वाले दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। खबरों के मुताबिक पहलगाम हमले के 15 दिन में 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। पाकिस्तान के करीब 100 आतंकियों को मार गिराया। भारत के इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर हमले भी किए, जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इन हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। बता दें कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर घूमना पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। इसी बयान को लेकर पाकिस्तान की संसद में बवाल मच गया और ये जो वायरल वीडियो है अब सियासी मुद्दा बनकर पाकिस्तान में उभरता नजर आ रहा है। यहां तक कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर भी गलत कहा जा रहा है, सीधे सीधे उनको गीदड़ कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है पाकिस्तान की संसद में। पता नहीं कौन सा कायद वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टिप्पू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को। तो इस वक्त आपने सुना कि क्या कुछ पाकिस्तान की संसद में कहा गया है। ये सांसद साफ साफ कहते नजर आ रहा है कि जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच इस वक्त जंग की तैयारी हो चुकी है। इस वक्त बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान संसद में पीएम मोदी का वीडियो वायरल हुआ जिसके ऊपर चर्चा की गई। वहीं अब ये सियासत की बात वहां पर बनती नजर आ रही है। बता दें कि पीएम मोदी ने ये कहा था कि पाकिस्तान की नौबत ऐसी होगी कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं इस वीडियो को इमरान खान
की तरफ से शेयर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि मोदी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर दौड़ना पड़ सकता है। वहीं अब जो स्थिति बनी हुई है उसको देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कैसी स्थिति है, कितनी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बॉर्डर पर लगातार एलओसी पर फायरिंग जारी है। जिस तरीके की तैयारी भारतीय सेना ने की है उसको देखकर ये लगता है कि पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भागती नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार के सभी क्षेत्रों में लगातार मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट की तैनाती तो की गई है, साथ ही साथ लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह ने सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से देखिए इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर हर जगह पर निर्देश और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि लोगों को अब देखिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां सरहदों पर तनाव है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। हरिद्वार में संवेदनशील इलाकों में सावधानी बरती जा रही है। सोशल मीडिया पर निगरानी लगातार बनी हुई है जिससे लोग किसी अफवाह का शिकार ना बन सके। वहीं सभी क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। डीएम हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह के अनुसार लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि लोग इस समय बाहर से आकर माहौल बिगाड़ सकते हैं। और ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि अब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और न सिर्फ हरिद्वार में, मैं आपको बता दूं कि हर एक जिले में, हर एक राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि लोगों को सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। इसी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन जो है किया गया था 244 जिलों में, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि अगर कैसी भी पैनिक सिचुएशन आती है या फिर जंग की स्थिति में आपको अपने आप का बचाव किस तरीके से करना है। वहीं अब ये बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आई है। देखिए हरिद्वार के डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लगातार देखिए हर जगह ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अब लोगों को सावधान रहने की बेहद जरूरी है। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई है। हरिद्वार डीएम कर्मेंद्र सिंह के अनुसार लोगों को भी सतर्क रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आकर माहौल को अब बिगाड़ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीधा हरिद्वार से सामने आ रही है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहना है डीएम कर्मेंद्र सिंह का। निश्चित तौर पर संवेदनशीलता है और इसके दृष्टिगत प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। लोगों से क्या सर अपील करेंगे ऐसे मौक़ों पर? लोगों से ये अपील करेंगे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी सतर्क रहें। कोई भी उकसाने वाली चीज़ के उकसाने में न आए, बहकाने में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शाम 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि तनाव के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक हुई है। आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बौखला गया है। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र
S-400 की मदद से उसके अटैक को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्रालय शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार रात को पाकिस्तान के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बाद जमीनी स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार रात को पाकिस्तान के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बाद जमीनी स्थिति की सभी जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। शाम 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। तनाव के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। गृह मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ की बैठक हुई। आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाया हुआ है, जिसका नजारा हम सभी देख रहे हैं। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र S-400 की मदद से उसके अटैक को नाकाम कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्रालय शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार रात को पाकिस्तान के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बाद जमीनी स्थिति की जानकारी दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी कृष्णा। और इस खबर पर हम पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके से इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, इस बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है। गृह मंत्री ने यह बैठक ली है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ भी बैठक ली गई है। आतंक को समर्थन देने वाला पाकिस्तान भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाया हुआ है, जो हम सब साफ तौर पर देख सकते हैं। पाकिस्तान देर रात से लगातार भारत के अलग अलग शहरों में हवाई हमले करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। भारतीय सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्रालय शाम को 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार रात को पाकिस्तान के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के बाद जमीनी स्थिति की जानकारी दी जाएगी। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी कृष्णा। कृष्णा, क्या कुछ खास जानकारी इस पूरी खबर पर मिल रही है? जी नैना, लगातार सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज पूरे दिन ही बैठकों का दौर भी तेज रहा है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने समीक्षा बैठकें ली हैं, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख और सीडीएस भी मौजूद रहे हैं। जिसके बाद आज शाम 5:30 बजे एमईए की ब्रीफिंग होगी, जिसमें ज्यादा जानकारी प्राप्त की जाएगी। साथ ही साथ बताया जाएगा जो बुधवार रात को भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसकी फर्दर डिटेल्स दी जाएगी इस एमईए की ब्रीफिंग में। जिसमें जमीनी स्थितियों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। तो क्या कुछ खास अपडेट और इस पर मिल रही है? साथ में अपडेट ये भी है नैना, ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर देखते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। जैसे आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही जैसलमेर में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। 5 बजे ही सारे बाजार भी बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही डिफेंस एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त जैसा कि हमने आपको बताया कि देखिए 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होनी है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। तनाव के बीच बैठकों का ये जो दौर है वो लगातार जारी है। गृह मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें बहुत सी विषयों पर चर्चा की गई है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ ये बैठक हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि शाम को 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होनी है।
तनाव के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरहद पर तनातनी का माहौल है। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 5:30 बजे एमए की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तनाव के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक की गई है और लगातार बैठकों का ये जो दौर है वो जारी है। एमईए की प्रेस ब्रीफिंग शाम को 5:30 बजे होनी है, जिसमें जमीनी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। बता दें कि गृह मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ ये बैठक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। शाम को 5:30 बजे एमईए की प्रेस ब्रीफिंग होनी है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून में जुम्मे की नमाज में दुआओं के लिए हाथ उठे हैं। मुस्लिम समुदाय ने सेना की सलामती की दुआ मांगी है। देश की हिफाजत करने वालों को उन्होंने सलाम किया है। अमन चैन और भाईचारे का उन्होंने पैगाम दिया है। भारतीय सेना के शौर्य को नमन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की खबरों को लेकर हर कोई इससे परिचित है, हर किसी को पता है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, हिंदू हो या मुस्लिम, आज एक देश के रूप में एकता की मिसाल देते हुए भारत सरकार और देश की सेनाओं के साथ खड़े हैं। तो वहीं देश के युवा से लेकर बुजुर्ग तक जरूरत पड़ने पर देश की सेना का साथ देने की बात कहते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार के दिन विकास नगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के देश में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो देहरादून के विकास नगर से सामने आ रही है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि जनता का क्या कुछ कहना है। जो लोग वहां पर नमाज पढ़ने गए थे उनका क्या कुछ कहना है। ऐसा है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। हाँ जी, और हमारे सरकार ने बहुत कोशिश की समझाने की कि वो सुकून से रहे। हिंदुस्तान मुल्क जो है वो सुकून में रहना पसंद करता है और किसी के सुकून को नहीं छीनता। हाँ जी, कई बार उनको समझाया कि भाई आप देखो वहाँ उन्होंने जो कश्मीर में किया है, वो बाहर से घूमने आए थे पर्यटन के लोग, उनको बेगुनाह मार दिया गया। उसका बदला हिंदुस्तान ने लिया है और हिंदुस्तान ने वहाँ आतंकवादियों को पे हमला किया है। और मेरी तो प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ जी हैं वहाँ पे, उनको जो भी हैं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, उनको मेरी ये राय है कि ऊपर वाला उन्हें समझ दे। जो काम उनको करना चाहिए था वो हमारे प्रधानमंत्री और आर्मी कर रही है। हाँ जी, आतंकवादियों को वो अगर सफाया नहीं कर रहे थे तो हमारे मुल्क की आर्मी कर रही थी, तो उनको तो आतंकवादियों को तो निकालना चाहिए ना। और आतंकवादी, मैं आप एक बार न्यूज सुन रहा था, जब लोकसभा का चुनाव था, बेनजीर भुट्टो चुनाव लड़ रही थी कश्मीर में, मतलब वहाँ उसमें कराची में लोकसभा की कैंपिंग कर रही थी। तो वो ये कह रही थी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, उससे हमारी सरकार बनने जा रही है और हम अपने पड़ोसी मुल्क से भी कुछ संविधान लाके संविधान को यहाँ बदलेंगे। तो पता कितनी बड़ी सजा दी उनको। इन आतंकवादियों ने बेनजीर भुट्टो को गोली से मार दिया है। हाँ जी, तो ये तो पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए, वहां के लोगों महफूज नहीं है। हाँ जी, और हम आपको बता रहे कि हिंदुस्तान के मुसलमान हर तरह अपने मुल्क के साथ खड़ा है। अगर कहीं जाना भी पड़े, मैं वो आदमी मैं जाने को तो जा रहा हूँ, मेरे लिए गर्व की बात होगी अगर मैं शहीद हो जाऊंगा। हाँ जी, मेरे लिए गर्व की बात है अगर मैं शहीद हो जाऊंगा। और मैं एक बात अपने सब लोगों को कहना चाह रहा हूं, आज ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि अगर कहीं भी पाकिस्तान अटैक कर रहा है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देख रहा है। हाँ जी, तो हमें एकता
को अपने बना के रखना है। यही देश की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी और इसी से हमारे देश को ताकत मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। आज जुम्मे का दिन था और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जंग की कगार पे है, पूरे देश में अलर्ट है। और आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज में हमारे जो मस्जिद विकासनगर जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भारत की सेना के लिए दुआ की है, उनकी सलामती के लिए दुआ की है, उनकी मनोबल बढ़े उसके लिए दुआ की है और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दुआ की है, भारत की सरकार के लिए दुआ की है, वो अच्छे निर्णय लेने में अपनी अहम भूमिका निभाए, कामयाब हो। और ये निश्चित रूप से यहाँ से जो मुसलमानों से जो एक आह्वान दिया गया है, खासतौर से विकासनगर मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज का कहना है कि भारत के अंदर आज जो एकता देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, भारत की सेना के लिए दुआएं प्रार्थनाएं हो रही हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया है। मैं भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर भारत के मुसलमानों को बदनाम किया है। आतंक का अड्डा, आतंक का हब है पाकिस्तान। और मैं मुस्लिम होने के नाते एक बात जरूर कहूँगा जो कि आज पूरी दुनिया देख रही है, जब भी कभी भारत पे हमला हुआ है, आतंकी पाकिस्तान ने ही किया है और मुसलमानों को भी इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। और आज भारत का मुसलमान भारत के साथ है, जो अखंडता एकता है वो दिखाई दे रही है। दूसरा मैं ये कहूँगा केंद्र सरकार से, पाकिस्तान एक पेड़ है, उस पेड़ पे फल आता है, टहनी उगती है, उस टहनी पे फल आता है। भारत सरकार को वो काम इस बार नहीं करना चाहिए, जड़ से पाकिस्तान को मिटा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम टहनी तोड़ेंगे तो मुझे लगता है वो टहनी बढ़ेगी, उस पर फिर से आतंक का फल आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, केंद्र सरकार से और भारतीय सेना को इस बार उस आतंक के हब को, उस पेड़ को ही उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है, निपटा देना चाहिए उसको। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।